हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे कक्षा 10th का जो त्रिकोणमिति का परिचय है, अध्याय जो 6 है, इसके जितने भी आपके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे कवर करेंगे टोटल। ठीक, तो ये आपका जो है पार्ट 1 है। तो जो वीडियो क्या किया जाएगा, आपको पार्ट वाइज क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण है 2022 में कितने क्वेश्चन आएंगे, 2018 में, तो ये अभी हमने पहले छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। जितने भी आपके छोटे क्वेश्चन हैं, जितने भी बोर्ड पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो सभी यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिखा है। तो और क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुँचे और बोर्ड पेपर में आप लोग अच्छा अंक करके आए। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान क्या होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और हल करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। हल नंबर 1 हम लोग करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर कह रहा है cos a बराबर 4/5। cos ये आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघुत्तरी क्वेश्चन है। तो cos a बराबर आपका क्या दिया, 4/5। तो क्या ज्ञात करना आपको, cot a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक जान लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिक होता क्या है इन सबको। तो आप लोग पढ़े होंगे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का आप लोग क्या होंगे, पढ़े होंगे। अगर इन सब का उल्टा किया जाए तो कक्का बटा आपका क्या होता है, लाल होता है। ये आप लोग ट्रिक पढ़ के रखा है। ये आपका साइन थीटा होता है पहला, दूसरा आपका कॉस थीटा होता है, तीसरा आपका क्या होता है, टेन होता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये आपका क्या होता है, साइन का उल्टा जो कोसेक होता है, ये आपका क्या होता है, सेक होता है, और ये आपका क्या होता है, कॉट का होता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या सूत्र होता है, पहले हम लोग जान लेते हैं। कॉस ए, तो कॉस ए बराबर आपका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका दिया आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या होगा, कर्ण। तो आधार का जो मान है आपका 4 दे रखा है और कर्ण का मान कितना दे रखा है, 5। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज पहले बना लेंगे ऐसे। ठीक, इसमें जो आपका ये वाली भुजा जो होता है नीचे का, ये आपका आधार होता है, ये वाली भुजा आपका लंब होता है, और ये वाली भुजा जो आपका होता है कर्ण होता है। ठीक, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। क्लियर। अब आधार का मान कितना दे रखा आपका, 4 दे रखा, और कर्ण का मान कितना दे रखा, 5। तो आपको क्या ज्ञात करना है, लंब आपको ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, लगाएंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़कर रखा है। ठीक, अब देखिएगा कर्ण का मान कितना दे रखा, 5 दे रखा है। तो यहां पर हम लोग 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक, उसके बाद लंब, लंब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लंब को हम लोग क्या कह लेते हैं, बी सी, बी और सी है तो बी सी कह लेते हैं, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो 4 का आपका क्या हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 5 का जो स्क्वायर होता है आपका 25 होता है, बी सी का स्क्वायर। 4 का जो स्क्वायर होता है आपका 16 होता है। 16 इधर प्लस इसको इधर भेज दिया जाए तो आपका हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर BC का स्क्वायर। क्लियर। अब 25 में से 16 चला जाएगा, आपका क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 BC स्क्वायर। या हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, BC स्क्वायर बराबर 9। वर्ग हटाएंगे तो ये संख्या आपका कहाँ भाग जाएगा, कड़ी में। तो कड़ी में हो गया, कड़ी में यहाँ से जो 9 है तो 9 किसका मान है बाबू, ये आपका 3 का मान होता है। तो BC का मान आपका कितना निकल गया, 3 निकल गया, अर्थात लंब आपका निकल गया 3। पूछ क्या रहा था सवाल में आपका, कॉट ए का मान। तो कॉट थीटा बराबर, ध्यान से देखिएगा, कॉट का हमने फार्मूला बताया, आधार बटा लंब होता है।
आपको क्या ज्ञात करना था, कॉट ए। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। अब इसमें आधार कितना दिया आपका, देखिएगा 4 दिया है, तो 4 हो गया, और लंब का मान कितना आया, 3 आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आज समझ में सबको? वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, हम लोग दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, उसको देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, साइन ए दे रखा है, दूसरा सवाल लगा रहे हैं। साइन ए बराबर आपका 3/5 दिया है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन ए बराबर आपका क्या होता है, देखिएगा लंब बटा कड़ होता है। तो हमने लिख लिया लंब बटा कड़, अर्थात लंब का मान कितना दिया, 3 दिया, और कड़ का मान कितना दिया, 5 दे रखा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब यहाँ पर भी हम लोग इसको क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से मान पहले ज्ञात करेंगे। पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं इसका। चित्र आपका हो गया ऐसे, ए हो गया, या बी हो गया, और यह सी हो गया। कड़ कितना दे रखा, 5, ये आपका कड़ है, और ये लंब है। लंब यहाँ पर, लंब आपका यही है, और आपको क्या ज्ञात करना है, आधार आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस का था कड़ का स्क्वायर, अर्थात AC का स्क्वायर, या हिंदी में ही लिख लेते हैं हम लोग, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर या तो आधार का स्क्वायर, दोनों में से किसी को कह सकते हैं आप लोग। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ध्यान से देखिएगा, कड़ का मान कितना दे रखा, 5। तो यहाँ पर हमने कह लिया 5 का स्क्वायर बराबर लंब आपको कितना दे रखा, 3 दे रखा, 3 का स्क्वायर प्लस आधार आपको क्या ज्ञात करना है, AB आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, 5 का जो स्क्वायर होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 9 होता है, प्लस AB का स्क्वायर। इधर ये प्लस, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 25 - 9 बराबर AB का स्क्वायर, क्लियर। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 16 बचेगा, 16 बराबर AB का स्क्वायर। अब यहाँ से या तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर आपका हो गया 16, वर्ग यहाँ से हटाएंगे तो आपका क्या होगा, यह कड़ी में भग जाएगा। 16 किसका वर्ग होता है आपका, 4 का वर्ग होता है। तो आधार का मान आपको मिल गया 4। ज्ञात क्या करना था आपको, कॉस ए। तो यहाँ पर हम लोग कॉस ए ज्ञात कर लेते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन है सारा, अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में आपके सभी के आएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए, पार्ट वाइज जितना बनाया जा रहा है सारा देख लीजिए, आपका त्रिकोणमिति में कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो कॉस का रहा है, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कड़। तो हमने लिख लिया आधार बटा कड़। आधार कितना निकला आपका, 4 निकला, और कड़ का मान कितना दे रखा, 5 दे रखा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और आराम से नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि टेन थीटा बराबर A/B है तो B साइन ए माइनस A कॉस ए बटा B साइन ए प्लस A कॉस ए का क्या ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, टेन ए। इसको दो तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है A/B, क्लियर। और क्या दिया है बाबू आपका, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है B साइन ए माइनस A कॉस ए, और आपको क्या दे रखा है, B साइन A प्लस A कॉस ए। इसका मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग क्या करें, अंश व हर में क्या करें बाबू, अंश में और हर में, मतलब ऊपर और नीचे दोनों में क्या करें हम लोग, कॉस ए से क्या करें, भाग कर दें। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, लिख रहे हैं अंश व हर में, अंश व हर में कॉस ए से भाग देने पर, कॉस ए से भाग देने पर। ध्यान से देखिएगा, क्लियर।
तो भाग कैसे दे रहे हैं। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन यह है, बी हो गया साइन ए, भाग दे रहे हैं कॉस ए से, क्लियर, माइनस ए कॉस ए बटा आपका क्या हो गया कॉस ए हो गया, इसी से तो भाग दे रहे हैं अंश और हर में। दूसरा आपका जो है बी हो गया साइन ए बटा आपका क्या हो गया कॉस ए प्लस आपका कॉ ए यहाँ पर है ए कॉस ए बटा कॉस ए, क्लियर। अब देखिएगा साइन ए बटा कॉस ए फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, जो साइन ए है बटा कॉस ए, ये फार्मूला आपका होता है टेन ए का। किसका फार्मूला होता है, टेन ए का क्या होता है फार्मूला होता है। तो इसका टोटल जो मान हो जाएगा टेन ए हो जाएगा, बी आपका हो गया टेन ए, क्लियर। ये आपका क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा बस माइनस ए बचेगा, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका 10 हो जाएगा, बी आपका हो गया 10 है और प्लस क्या हो जाएगा ये आपका क्या होगा कट जाएगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर हो गया। नया तो वीडियो को पीछे करके आप लोग पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा का मान दे के रखा है, अर्थात टेन थीटा का मान आपको क्या किया दे के रखा है, मतलब टेन या ए ही है समझिएगा, इसका मान दे कर रखा है। ए बराबर क्या दे रखा है आपका ए बट्टा बी, अर्थात 10 के जगह पे हम लोग क्या रख लेते हैं ए बट्टा बी रख लेते हैं, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, बी हो गया 10 ए का मान कितना दे रखा है ए बट्टा बी, तो बी गुड़े आपका हो गया ए बट्टा बी माइनस ए बट्टा बी गुड़े इसका भी मान कितना हो जाएगा ए बट्टा बी प्लस ए। देखिएगा बी से बी कट जाएगा, यहाँ पर बी से बी कट जाएगा, क्लियर। यहाँ पर आगे लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपका बचा ए और ऊपर बचा माइनस ए, नीचे क्या बचा आपका ए प्लस ए, इन बचा ए बचा और ए में से ए आपका कट जाएगा, कितना बचेगा आपका ए से कट आपका जीरो, जीरो बट्टा ए प्लस ए में भाग देंगे तो क्या होगा जीरो, आपका वैल्यू क्या होगा शून्य, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आया समझ में, वीडियो को आराम से देखिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो सभी लोगों ने आप लोग क्या किया होगा देख लिया होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं देखते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि टेन थीटा बराबर 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब कह रहा है कॉस ए का मान होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या वैल्यू दिया है, तीसरा हम लोग लगाते हैं, दिया है टेन थीटा बराबर क्या दिया आपका 2ab बटा आपका क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब आपको कॉस ए का क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है, ठीक। आ रहा समझ में सभी लोग को ना, वीडियो को आराम से देखिए आप लोग, ये पार्ट वाइज बनाया जा रहा है, सारा दिक्कत आपको दूर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अच्छा नंबर लाना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हर सब्जेक्ट का इस चैनल पर क्या किया जाएगा आपको तैयारी कराया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा बराबर आपका 2ab बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब का मान यहाँ पर दिया है 2ab और आधार का मान दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। चित्र हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, ये आपका हो गया डायग्राम, ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। लंब यह दिया, लंब आपका यह है 2ab और आधार आपका यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है आपको कर्ण ज्ञात करना, ठीक। तो पाइथागोरस का हमारा सूत्र जो होता है, ध्यान से देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर या तो आधार का स्क्वायर, जो भी करना आप लोग कर लीजिए, ठीक। ध्यान से देखिए, कर्ण आपको ज्ञात करना मतलब AC आपको ज्ञात करना है, क्लियर ना। अब देखिए यहाँ वर्ग हटा देंगे, सीधे डायरेक्ट हम वर्ग हटा देते हैं, वर्ग हटा देंगे तो ये संख्या आपकी कहाँ चली जाएगी कड़ी, नीचे भी हटेबे करेंगे, इसी जगह वर्ग हटा लेते हैं, संख्या आपका कहाँ लिख लेते हैं हम लोग, इसको कड़ी में लिख लेते हैं, मतलब आधार है। आधार आपका क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का
होल स्क्वायर। वर्ग है, कड़ी में जाएगा तो वर्ग ही होगा। क्लियर। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, लंब है, लंब का मान आपका 2ab दिया है तो हमने लिख लिया 2ab का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या तोड़ेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर आपका फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग इसको तोड़े ए स्क्वायर, चलिए पूरा विस्तार से तोड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, 2 गुणे ए का मान आपका ए स्क्वायर प्लस आपका गुणे आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका प्लस 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्लियर। ध्यान से देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ लगाया जा रहा है सवाल। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब इसको तोड़ेंगे तो a पर आपका क्या हो जाएगा पावर 4, b पर पावर कितना हो जाएगा 4, इसको एक जुट कर लेंगे 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। क्लियर। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, आपका होगा a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4, ये देखिएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 4a स्क्वायर बी समान है दोनों, ये अधिक है और ये कम है, घट जाएगा तो अधिक वाला चिन्ह आएगा 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कुछ आपका फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला हम लोग बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं आराम से। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो फार्मूला अगर हम लोग बनाए तो आपका फार्मूला किसका बनेगा, यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया समझ में, ये इसका क्या है फार्मूला है। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना हो गया, अब अंदर 2 है, इसको बाहर निकालेंगे कड़ी में से तो ए सी का जो मान मिलेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, अर्थात इसका जो मान मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सवाल में क्या पूछ रहा है आपका, कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो हम लोग कॉस ए ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, कॉस ए, तो कॉस ए कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटा कड़ होता है, तो हमने लिख लिया आधार बटा कड़। तो कॉस ए हो गया, आधार का मान कितना ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कड़ का मान क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे आप लोग वीडियो करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिस जिस टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको बताया जाएगा, ठीक। तो नोट हो गया होगा, वीडियो का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि कोसेक ए बराबर 17/15 हो तो सेक ए का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे लगाएंगे हम लोग। 5वां सवाल है, क्या दिया है आपका कोसेक ए, कोसेक ए बराबर आपका दिया है 17/15। क्लियर। अब कोसेक ए बराबर सूत्र क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं। कोसेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कड़ बटा लंब होता है, कड़ बटा लंब, के से कड़ यल से आपका लंब। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, जो कड़ है कड़ का मान कितना दिया 17 दिया है, लंब का मान कितना दिया आपका 15 दिया है। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, चित्र हम लोग बना लेते हैं। चित्र हमने क्या किया यहाँ पर बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कड़ का मान दिया 17, लंब का मान कितना दिया 15। हम लोग चाहे तो तुरंत, हमें पता है कि इसको घटाया जाता है, जब भी आपका कड़ का मान दे और आधार और लंब दे तो क्या करना है उसमें से घटा ले, उसका स्क्वायर करके 17 का स्क्वायर करके उसमें से फटाक दे हम लोग क्या करें घटा ले, तो आपका क्या तुरंत क्या हो जाएगा आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग तुरंत कर सकते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आपका लंब का स्क्वायर। कड़ का मान कितना दिया आपका 17 दिया, बराबर आधार का मान कितना दिया आपको ज्ञात करना है, आधार आपको ज्ञात करना है ये भी,
लंब का मान कितना दिया आपका 15, 15 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका, ध्यान से देखिएगा 289 होता है, बराबर ए भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 225 होता है। क्लियर, इधर है प्लस, इसको इधर भेज दीजिए, 289 माइनस 225 बराबर आपका ए बी का स्क्वायर। घटा लीजिए, 9 में से 5 गया आपका 4 बचा, 8 में से 2 गया आपका 6 बचा, बराबर ए बी का स्क्वायर। या हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर 64। वर्ग यहाँ से हटाएंगे तो ये संख्या आपका कहाँ भाग जाएगा, कड़ी में भाग जाएगा। 64 किसका वर्ग होता है आपका, 8 का होता है। तो बाहर जब निकलेगा तो इसका ए बी अर्थात आधार का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, आपका पूछ क्या रहा है इसमें, किसका मान पूछ रहा है, सेक ए का मान पूछ रहा है। तो सेक ए, ध्यान से देखिएगा, सेक ए, सेक ए ही आपका कड़ बटा आधार होता है। मैं लिख लिया कड़ बटा आधार। तो कड़ का मान कितना निकला, 17 निकला, और आधार का मान 8 है। तो ये आपका 8, ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा। तो आई होप ये सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो पार्ट वन देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को तुरंत लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक।